कोई वाल्मीकि भगत एक्सेप्ट करने को तैयार है तो हम उसे वो जो कहेगा हम करने को तैयार। हर महीने कलुआ मसान थार, तो थार तुम्हारे घर पे आ जाती, औरतों के ऊपर माताएं आती हैं, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं ना कि सच में आ रही है झूठ में। उस औरत को ले जाके आप चिड़ियाघर में शेर के सामने छोड़ दो। आज तक हमने अपनों की गर्दनें काटी और दूसरों के तलवे चाटे। ऐसे अगर सनी किसी के ऊपर बैठ गया ना तो 100 फुट नीचे जमीन में गाड़ देगा उसको, अगर किसी के सर पे आ गया तो। कि मेरा बोलना ये है कि आप इतने दिनों से इन भूतों को दारू पिला रहे हो, ब्लाइंडर प्राइड पिला रहे हो, जो ये कहते हैं वो पिलाते हो। क्या एक बार भी मुझे एक बात बताइए, वाल्मीकि समाज में इतने सारे लोगों की मौतें हुई, क्या सब नॉन वेज खाते थे? कोई वेजिटेरियन नहीं था। मतलब जो वेजिटेरियन भी मरा और वेजिटेरियन से पूरी जिंदगी खाया उसके बाद मर गया, उसके बाद जब तो तुम्हारे सर पे आता है तो सुअर मांगता, मतलब नॉन वेजिटेरियन हो गया। बड़ी अजीब सी बात है, सोचने वाला विषय है। पूरी जिंदगी जिस आदमी ने मीट नहीं खाया और वो किसी भगत के या किसी घर के मेंबर पे आ गया, बोल रहा है वो सुअर दो। अगर पूरी जिंदगी तो तूने पनीर खाया, मरने के बाद तू सुअर मांग रहा है, ये तो विशाल, ये तो सवाल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब चीजें काम करती तो आज आप जो गाड़ी मांगते, ये कहते ना ए कलुआ मसान थार, तो थार तुम्हारे घर पे आ जाती। और अगर ये सारे काम करने से काम होते हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर यूपीएससी कर लेंगे, हमारे घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी होगी, ऑडी खड़ी होगी, तो हर महीने वाल्मीकि समाज सुअर देने के लिए तैयार है। अगर मेरे इस कोई चैलेंज को कोई वाल्मीकि भगत एक्सेप्ट करने को तैयार है तो हम उसे वो जो कहेगा हम करने को तैयार। हर महीने एक सुअर काटेंगे, हमारे घर के बाहर बिना पढ़े लिखे ऑडी और मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है कि महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा माताएं आती है, कभी जो भगवान है जैसे भोले बाबा, देखो हनुमान, ये कभी नहीं आते। देखो अगर औरतों के ऊपर माताएं आती हैं तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं ना कि सच में आ रही है झूठ में। उस औरत को ले जाके आप चिड़ियाघर में शेर के सामने छोड़ दो। अगर शेर ने उसको नहीं खाया तो उसमें सच में माता, क्योंकि शेर तो पहचान जाएगा नहीं ये मेरी माँ है। ये सवाल है। और अगर उसको खा गया तो औरत झूठी थी। तो ये सब चीजें हमें सोचने होंगे। अंधविश्वास की धज्जियां उड़ा देगा ये वाल्मीकि समाज। जो पढ़े लिखे जो मेरे भाई बैठे हैं, आप वाल्मीकि समाज से आते हैं? हाँ, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। वाल्मीकि समाज का इतना विद्रोह कर रहे हैं, कहीं से पैसे मिले हैं? नहीं, मैं वाल्मीकि समाज का विद्रोह नहीं कर रहा। वाल्मीकि समाज की जो गलत रीति रिवाज है, जो पाखंड है, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको साफ कर रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। कौन कहता है मैं नास्तिक हूँ? मैं, मेरे साथ परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो उनके हाथ में कलम है, तो उनके मेरे साथ 2 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब, दोनों के हाथ में कलम है। कोई ना कोई भगत ऐसा कुछ करेगा, घर नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो मैं तो चाहता हूँ वो करे। मैं तो चाहता हूँ, मुझे तो मर्सिडीज चाहिए। मैं तो चाहता हूँ वो मेरे लिए कुछ करे तो सही। कोई ना कोई भूत प्रेत जरूर आ जाएगा। बिल्कुल आना चाहिए, कम से कम जैसे आपसे बात हो रही है, कम से कम वो भी तो मेरा इंटरव्यू ले। ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा सर, एक सवाल और खड़ा होता है। चलिए, भूत प्रेत की तो हम लोगों ने बातें कर ली, लेकिन राजनीतिक रूप से उतना सक्षम नहीं है। अच्छा, राजनीति में हमारा कोई राष्ट्रीय नेता भी नहीं है। देखिए, राजनीति बनाने के लिए पहले हमें धार्मिक होना पड़ेगा। धार्मिक होंगे तभी हम सामाजिक होंगे, और सामाजिक होंगे तभी हमारी राजनीति मजबूत होगी। आज तक हमने अपनों की गर्दनें काटी और दूसरों के तलवे चाटे। ऐसे थोड़ी ना राजनीति होती है ना? कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला, हम एक मंच पे एक हो ही नहीं पा रहे। और एक मंच पे अगर हम एक होंगे भी तो वो सिर्फ वाल्मीकि नाम से होंगे। आप देखिए ना, आप गुरुद्वारे में देखिए, सरदार लोग, सिख लोग, किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन शाम को सारे सिख आके मत्था टेकते हैं। सर, लेकिन आपने धार्मिक की बात करी, धार्मिक होंगे तो धार्मिक तो है ही, धर्म ने ही तो सिखाया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, मैं मानता हूँ कि वाल्मीकि समाज में आस्था भरपूर भरी पड़ी है, बहुत है, लेकिन डायरेक्शन गलत है। सही दिशा में नहीं है। अगर मान लो कि आपने वाल्मीकि समाज तो उस साइकिल की चैन की तरह, जिसने पहला पेडल मारा और चैन उतरने के बाद मारता ही जा रहा है, मेहनत तो कर रहा है लेकिन साइकिल तो आगे नहीं बढ़ रही। अगर धर्म ना होता तो टोने टोट के ना। लेकिन धर्म, अगर आप पहले मेरी बात सुनिए, अगर आप पंडित पे भी जाएंगे, किसी पंडित पे जाते हैं, वो कहते हैं आपका शनि भारी है, मंगल भारी है, आपको ये उपाय करना पड़ेगा, ये उपाय करना पड़ेगा, ये कर्म कांड करना पड़ेगा। ऐसे हमारे समाज में अगर लोग कहते तो भक्ताई कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला इससे, तो आपको परेशानी क्या है? देखो, अभी उस पंडित को यही नहीं पता कि शनि का वेट कितना है। अगर शनि किसी के ऊपर बैठ गया ना
तो 100 फुट नीचे जमीन में गाड़ देगा उसको, अगर किसी के सर पे आ गया तो। अगर किसी के सर पे शनि आ गया ना, या मंगल गिरे आ गया, तो 100 फुट नीचे जमीन में चला जाएगा वो आदमी। अभी तो उसी को नहीं पता इसका वेट कितना है, वो तो हवाबाजी में बात कर रहा है, वो भी लॉजिक उसके पास है नहीं। और बात अगर धार्मिक की है ना, तो हमारा जो धर्म है वो परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी को मानने वाले लोग हैं हम, और उनके घर में बाबा साहब को मानने वाले लोग, और उनके हाथ में देखो ना आप क्या है, कलम। और कलम ही वो ताकत है जो किसी ग्रह को भी खत्म कर देगी, और बहुत बड़ी ताकत है कलम। कलम से वाल्मीकि जी ने धर्म लिखा, रामायण। तो वो धर्म लिखा, रामायण लिखी, तो रामायण को हमने सिर्फ ऊपर से उसकी शक्ल देखी, उसमें अंदर क्या लिख रहा है ये हमें पता नहीं है। उन श्लोकों को पढ़ने की जरूरत है, और अपने मन में और अपने ब्लड में उनको रमाने की जरूरत है। एक दो श्लोक बता दीजिए। तो श्लोक तो मुझे नहीं इतने आते हैं, क्योंकि सारा संस्कृत में है, लेकिन पढ़ने, ठीक है ना। एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, लेकिन जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रामायण का वर्णन उन्होंने किया, रामायण लिखी भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा वाल्मीकि समाज है उसे अछूत क्यों कहा जाता है? देखिए, अछूत का मतलब क्या होता है समझना होगा आपको। पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से था। देखिए अछूत का मतलब क्या होता है, लोगों को अभी यही नहीं पता अछूत है क्या। लोग सोच रहे हैं अगर किसी ने अछूत बोल दिया तो मुझे गलत बोल दिया। अरे अछूत का मतलब होता है सच्चा शुद्ध, अछूत का मतलब होता है सच्चा शुद्ध। आपके साथ हम आसमान को छू सकते हैं? आसमान को छुआ जा सकता है? तो क्या हुआ? अछूत। आपके सामने दो सब्जियां आई, एक पनीर की आई, एक दाल की आई। आप रिश्तेदारी में कहीं पे बैठे हो, आपने पनीर खा लिया, आपने किसी बच्चे से कहा बेटा दाल ले जाओ, इसको मैंने छुआ नहीं। जिसको आपने छुआ नहीं वो क्या हुआ? अछूत। क्या हुआ? मतलब शुद्ध है। जो डेफिनेशन समझो ना, लोगों का, जब लोग शब्दों की परिभाषा ही नहीं समझेंगे। शब्दों से घुमा रहे हैं हमें कहीं। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा आपको, मैं तो जो चीजें आज तक किसी ने आपको बताई नहीं वो शायद मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई कुएं पे पानी पीने जाता तो उसे पीटा जाता था, आप कह रहे हैं अछूत। अगर अछूत होता, अगर इतना शुद्ध होता वो, तो पानी पीने से पानी थोड़ी खराब होता। देखिए वो एक जमाना था, लेकिन आज भी वो एक जमाना था, आप नहीं कह सकते। लेकिन राजस्थान में अभी साल 2 साल पहले की बात है, एक इंदर मेघवाल नाम का लड़का जो मटके से पानी पी रहा था, उसकी हत्या कर दी। देखिए उसके अध्यापक ने। देखिए मुझे एक चीज बताइए, इससे ये जो चीजें जितनी भी हमारे चीज सामने होती हैं, ये कुछ जो छुआछात है फिजिकल भी होती है, कुछ छुआछात है कि लोग के दिमाग में है, ब्लड में है, लेकिन बाहर नजर नहीं आती। लेकिन इनका तोड़ क्या है? आप बताइए। इनका तोड़ है एजुकेशन। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप क्या करेंगे? आप कैसे जानेंगे हक क्या होते हैं हमारे, उससे निकलना कैसे, हमें राइट क्या है, हमारा राइट क्या है? तो हम कहीं पे परमाणु बम फेंक देते हैं, लेकिन परमाणु बम से बताते हैं कि जब अगर हम कहीं पे परमाणु बम फेंकते हैं तो वो इतना ताकतवर होता है कि आने वाली जनरेशन भी अपंग पैदा होती है। लेकिन उस परमाणु बम को बनाया किसने? एक कलम ने। परमाणु बम बनाने से पहले एक दिमाग में 2 साल 3 साल पहले सोच पैदा हुई कि एक ऐसा बम बनना चाहिए जो फेंक दे तो दुनिया नष्ट हो जाए। और उसका नक्शा कहाँ पे बनाया, उसका फार्मूला कैसे तैयार हुआ? पेन से, कलम से। तो कलम तो परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर है। तो कलम, जब तक परमात्मा जी की कलम को, बाबा साहब की कलम को हम अपने परिवार में, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। ताकत जो भी छुआछात होती है या जो भी होती है, उससे ताकत से बदला नहीं ले सकते हम, मैदानी तौर पे लड़के बदला नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। एक आखिरी जाते जाते जो समाज के भक्त है, जो भक्ति के धंधे में लग रहे हैं, उन्हें क्या कहें? समाज के भक्त बोले तो जो पाखंड का काम कर रहे हैं, देखिए मैं तो उनको यही बोलना चाहूंगा कि भाई इस जो दरिया है, जो पाखंड रूपी दरिया आपने दल है, जो समाज को इसमें आप फंसाए जा रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, आप भी इस चीज से निकल जाओ, इस पाखंड से निकल जाओ, और मेरी ये जो गरीब कौम है इसको बख्श दो, माफ कर दो। मेरी कौम बड़ी भोली है, ये आप पे विश्वास कर रही है कि आप उसको सही रास्ते पे ले जाएंगे। बहुत गरीब है, इनकी मेहनत का पैसा लोग गटर में उतर के उस पैसे को लेके आते हैं, लोग नालियां साफ करके उस पैसे को लेके आते हो, और तुम उनको कोई भी तुम एक झूठे उनको ऐसे माला दिखा के, भूजा दिखा के कि तुम्हारा रहपा नाराज है और सुअर मांग रहा है। अगर तुम्हारी भूजा से सब पता चल जाता है तो तुम्हारी जितने भी भगत है, तुम्हारी ड्यूटी तो पुलिस में और फौज में होती तो सारी बातें बताते थे। पुलिस को तो पेट्रोल फूकने की जो तुम तो गए थे, वो क्रिमिनल वहां पे छुपा हुआ भूजा बता रही, ले आओ, टेस्ट करने की क्या जरूरत? ठीक है ना? तो ये सब चीजें साफ साफ नजर आ रहा है। तुम पाखंडी हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अंधविश्वास के नाम पे तुम पैसा ऐंठ रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा ये भूत काम करते ना
तो आज वाल्मीकि कौम सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत कौम होती, हर फील्ड में मजबूत होती। भूत काम करते ना, तो आज वाल्मीकि कौम सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत कौम होती, हर फील्ड में मजबूत होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि तुमने अपना नुकसान तो किया ही किया, साथ में समाज का नुकसान भी किया। तो ठीक है ना, बस।